गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मोस्ट वेलकम। और जैसा कि आप कंजक्शन जो टॉपिक है उसमें थे, कंजक्शन कंजक्शन यानी कि आप यूं बोल सकते हो संयोजक, योजक, लिंकिंग वर्ड, दो शब्दों को आपस में जोड़ने वाले। और इसमें अपन ने 4-5 प्रकार के जो कंजक्शन वर्ड है वो देख लिए, और कल अपन ने हल्की सी चर्चाएं भी की थी, और आज उसको और डिटेल में देखते हैं। तो दैट, यूज ऑफ तो दैट का प्रयोग कैसे किया जाता है। देखो बेटा, तो दैट का अर्थ होता है इतना कि, इतना कि मतलब कोई काम इतना हो रहा है कि, मतलब ज्यादा अत्यधिक मात्रा को बताने के लिए, इंडिकेट करने के लिए का प्रयोग है वो किया जाता है। अब देखिए इसके लिए सूत्र क्या है। सूत्र कम और रूल्स ज्यादा बन रहे हैं। अगर अपन पॉइंट लिखे बेटा तो जल्दी समझ में आएगा और उसमें गलती होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। देखो इसमें 2 सेंटेंस दिए होंगे, अपन को प्रोसेस फर्स्ट सेंटेंस से स्टार्ट करना है। यूज तो टू रिप्लेस वेरी, यूज सो टू रिप्लेस वेरी, वेरी के स्थान पर सो का प्रयोग कर दो। मतलब आपको जो 2 सेंटेंस दिए हुए मिलेंगे बेटा, उनमें से जो पहला सेंटेंस होगा उसमें वेरी शब्द मिलेगा, उस वेरी शब्द की जगह आप सो का प्रयोग कर दो और वेरी को हटा दो। ठीक है। कनेक्ट both sentences, connect both sentences using that। क्या बात है अगली कि कनेक्ट बोथ सेंटेंसेज यूजिंग दैट, यूज दैट का प्रयोग करते हुए, दैट का प्रयोग करते हुए दोनों सेंटेंसों को आपस में जोड़ो, दोनों सेंटेंसों को आपस में जोड़ो। कनेक्ट बोथ सेंटेंसेज यूजिंग दैट। ठीक है। और फिर राइट सेकेंड sentence as well as given। राइट सेकेंड सेंटेंस एज वेल एज गिवन, मतलब जैसे वैसा ही सेंटेंस लिखना है जिस प्रकार का सेंटेंस दे रखा हो, जिस प्रकार का सेंटेंस दे रखा हो। राइट सेकेंड सेंटेंस एज वेल एज गिवन। एग्जाम्पल की बात करें बेटा अपन,
तो धनराज इज वेरी ओल्ड, ही कैनॉट रन, और यहां पर आप लिखोगे सो दैट। सो दैट का प्रयोग, धनराज इज वेरी ओल्ड ही कैनॉट रन, दो सेंटेंसेज है। ये मान के चलो आपको जो पहला सेंटेंस होगा उस पहले सेंटेंस के अंतर्गत वेरी शब्द मिल जाएगा, और वेरी की जगह आपको सो का यूज करना होता है। तो आप यहां लिखोगे धनराज इज so old that, Raj is so old that he cannot, मतलब दोनों से कनेक्ट बोथ सेंटेंसेज यूजिंग दैट, कनेक्ट बोथ सेंटेंसेज यूजिंग दैट, यानी कि दैट का प्रयोग करते हुए दोनों सेंटेंसों को आपस में कनेक्ट कर दो। अब दोनों सेंटेंसों को आप कनेक्ट करोगे तो कनेक्टिव वर्ड क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा, और पहले सेंटेंस में आपने क्या लगा दिया, सो लगा दिया। इस प्रकार से आपके जो सो दैट नाम का जो कनेक्टिव वर्ड है उसका यहां पर है वो यूज हो गया। समझे मेरी बात? ये है भाई सो दैट का यूज, बिल्कुल इजी है। और देख लेते हैं अपन, सेंटेंस नंबर सेकंड देख लेते हैं। ये और सो दैट, संजना इज वेरी फैट शी कैनॉट डांस ऑन स्टेज। बने रहे हैं। हाँ भाई, अब वापस जैसे अपन ये सो दैट का यूज देखकर एक एग्जांपल देख चुके थे। अब जो सेकेंड एग्जाम्पल अपन देख रहे हैं,
संजना is very fat. Say cannot dance on स्टेज। अब है वो सो दैट से इस सेंटेंस को कनेक्ट करना होता है बेटा, सो दैट से इस सेंटेंस को कनेक्ट करना होता है। जैसे संजना एज वेरी की जगह क्या जाएगा बेटा, तो fat that she cannot dance on stage। संजना is so fat that she cannot dance on stage। संजना इतनी मोटी है कि वो स्टेज पे डांस नहीं कर सकती। अब देखो इसका जो एक दूसरा तरीका है बेटा, ये आपस में ये जो कैनोट वाला सेंटेंस बना, ये कैसे बना, कैनोट से पहले की जो स्टेज है उस स्टेज वाला मैं आपको एक सेंटेंस बताता हूं। जैसे रवि इज वेरी टायर्ड, ही इज अनेबल टू प्ले। यहां ध्यान दें, ही इज अनेबल टू प्ले, वह खेलने में असमर्थ है, वह खेलने में असमर्थ है। तो यहां ही इज अनेबल टू प्ले, और इसको अब आप वो सो दैट से कनेक्ट करोगे। अब इसको सो दैट से कनेक्ट करते हो तो रवि इज वेरी टायर्ड, पहला सेंटेंस तो आपको जैसा मिलता है वैसा ही मिला, तो यहां आपने लिख दिया रवि इज सो, रवि इज सो टायर्ड दैट। अब चलो आपने दैट तो लगा दिया, ठीक है, लेकिन यहां पर यह लिखा गया है ही इज अनेबल टू प्ले, ही सब्जेक्ट हो गया, दैट ही इज अनेबल टू यानी कोई काम करने में असमर्थ है। अनेबल के सेंस को शो करने के लिए कौन सी मॉडल का यूज किया जाता है बेटा, भाई एबल के लिए अगर आप कैन लगाते हो तो अनेबल के लिए कैनॉट, तो ही कैनॉट प्ले। तो ये भी ध्यान रखना बेटा जी, कई बार सेंटेंस ऐसे अनेबल वाली सिचुएशन में भी आ जाता है कि रवि इज वेरी टायर्ड और ही इज अनेबल टू प्ले, वे खेलने में असमर्थ है। तो इज अनेबल टू है, उसकी जगह आपको कांट लिखना होता है बेटा, ठीक है, और बाकी कोई प्रोसेस में चेंजिंग नहीं है। अब देखो यूज ऑफ टू टू, यूज ऑफ टू टू, टू टू का प्रयोग, टू टू का प्रयोग सो दैट की जगह ही किया जाता है बेटा। देखो कैसे करते हैं सो दैट की जगह इसका प्रयोग। इसकी जगह अपन रूल्स बनाते हैं बेटा, क्या बनाते हैं,
के used to replace so की जगह टू का प्रयोग करो, यूज टू रिप्लेस सो, यूज टू रिप्लेस सो की जगह टू का प्रयोग करो। मतलब आपको TOO है उसका प्रयोग करना है किसकी जगह, SO सो की जगह। फिर क्या हो जाएगा बेटा, रिमूव सेकंड सेंटेंस टिल कांट, रिमूव सेकंड सेंटेंस टिल कांट, कांट तक, CAN एपोस्ट्रोफी टी आता है, कांट पढ़ते इसको यानी कि कैनॉट, तो कैनॉट तक वाक्य को हटा दो, रिमूव सेकंड सेंटेंस टिल कांट, और फिर यहां क्या हो जाएगा, यूज टू, यूज टू एज ए कनेक्टिव वर्ड्स, यूज टू एज ए कनेक्टिव वर्ड, कनेक्टिव वर्ड के रूप में टू का यूज करो। एग्जाम्पल की बात करें, सूर्या इज so weak that he cannot lift heavy weight, और यहां लगाएंगे टू। सूर्या इज सो वीक दैट ही कैनॉट लिफ्ट हैवी वेट, सूर्या इतना कमजोर है कि वो भारी वजन नहीं उठा सकता। यहां ध्यान दे बेटा, यूज टू रिप्लेस सो की जगह, ये जो बेटा सो है, इस सो की जगह किसका यूज करना है आपको, टू का। तो सूर्या इज टू वीक टू, आप देखो क्या है, रिमूव सेकंड सेंटेंस टिल कांट, ये कांट तक का जो सेंटेंस है उसको पूरा हटा दो, डेट तो ये कनेक्टिव वर्ड आया, और फिर इसका सब्जेक्ट और ये कैनॉट हटा दो। तो लिफ्ट हेवी वेट, सूर्या इज टू वीक टू लिफ्ट ए हैवी वेट, सूर्या इतना कमजोर है कि भारी वजन नहीं उठा सकता। सूर्या इज टू वीक टू लिफ्ट ए हैवी वेट। इस प्रकार से ये जो टू का भी प्रयोग है वो सो देट वाले वाक्यों में हो जाता है।
अब कई बार जो सेंटेंस आपको मिले जिसमें सो दैट का यूज नहीं होता है, उसमें अगर देखो करना होता है तो कैसे करेंगे बेटा अपन? रवीना इज वेरी टॉल, सी कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट। रवीना बहुत लंबी है, वो सीधी खड़ी नहीं रह सकते। टू टू का प्रयोग तो पहला है वो वेरी की जगह जाएगा, क्योंकि सो किसकी जगह आ रहा था बेटा? वेरी की जगह आ रहा था। भाई सो वेरी की जगह आ रहा था, तो ये टू किसकी जगह जाएगा? वेरी की जगह। इज टू टॉल, फिर टू लगा दो, सी कांट हटता है बेटा, हटा दो। स्टैंड, स्ट्रेट। रवीना इज टू टॉल टू स्टैंड स्ट्रेट। रवीना इतनी लंबी है कि वो सीधी खड़ी नहीं रह सकती। समझ गए? इज टू टॉल टू स्टैंड स्ट्रेट। जमन इज वेरी इंटेलिजेंट, he cannot fail in exam। जमन इज वेरी, वेरी की जगह क्या जाएगा? जमन इज टू इंटेलिजेंट, जमन इज टू इंटेलिजेंट टू फेल इन एग्जाम। जमन इतना होशियार है कि फेल नहीं हो सकता। इस प्रकार से ये जो सेंटेंस है बेटा वो टू टू के सहायता से आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो शायद सो दैट और टू टू का आपस में जो कॉम्बिनेशन है, आपस में सेम प्रकार के सेंटेंसों को कनेक्ट करते हैं, वो कॉम्बिनेशन आपके बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। और एक दूसरे के जैसे ही है बेटा, और अब इनमें क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंसेस है, वो आप इनको एक प्लेटफॉर्म पे रखो। समझे? समानार्थी है, ये एक ही जैसा सेंस देते हैं बेटा, तो कहां कहां इनमें अंतर आता है, कहां नहीं आता, ये सब चीजें आप एक प्लेटफॉर्म पे जब दोनों को एक साथ रखोगे तब जाके आपके समझ में आ जाएगा। ये जब सिस्टम पूरा होता है तो उसके आगे का नया कनेक्टिव वर्ड। नॉट ओनली बट आल्सो तो हो गया, नाइदर हो गया, आइदर हो गया, एंड हो गया, बोथ एंड हो गया, टू टू हो गया, सो दैट हो गया। और अब क्या बच गया?
यूज ऑफ वाहिल, वाहिल का प्रयोग एज ए कनेक्टिव वर्ड कैसे किया जाता है। हालांकि वाहिल का प्रयोग आप पढ़ चुके हो, पढ़ा हुआ है आपका, और जब इसका प्रयोग आपने पढ़ लिया तो उसके बाद आप देखोगे बेटा कि इसका प्रयोग कैसे कैसे किया जाता है। यूज ऑफ वाहिल, वाहिल का प्रयोग कैसे किया जाता है। वाहिल का हिंदी में अर्थ होता है बेटा जब कि, वाहिल का हिंदी में अर्थ क्या होता है, जब कि, समझ गए। और जैसा कि आपने पास्ट कंटिन्यूअस वाले टेंस में पढ़ा था, इसका प्रयोग कहां का, इनका जो प्रयोग है वो किया जाता है, कैसे होता है बेटा। तो इसकी स्ट्रक्चर देखो बिल्कुल इजी है, दो स्ट्रक्चर के ग्रुप में वही है जो सेम आपने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ा था। यानी एक्शन नंबर फर्स्ट, S1, यानी कि सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट के द्वारा कोई एक्शन नंबर 1 किया जा रहा है और फिर कोई एक्शन नंबर 2 इसी सब्जेक्ट के द्वारा हो जाता है, और जो पहला एक्शन है वो फिर आगे वापस कंटिन्यू रहे। ये है एक्शन नंबर 2, और सब्जेक्ट क्या रहेगा, दोनों का सेम रहेगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा बेटा, एक्शन नंबर फर्स्ट, एक मिनट, एक्शन नंबर फर्स्ट प्लस वाहिल प्लस एक्शन नंबर सेकेंड, देखो इनकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनेगी। इसका जो फॉर्मूला है वो यहां नीचे बनाते हैं बेटा, कि सबसे पहले आपको वर्ब की सेकंड फॉर्मूला जो सेंटेंस है वो, यानी कि जो एक्शन पहले पूरा हो गया वो लिखकर फिर बीच में दोनों सेंटेंसों को वाहिल से कनेक्ट करवाओगे, और वाहिल से कनेक्ट करवाने के बाद का जो सेंटेंस होगा वो सेंटेंस वॉज और वर्ब प्लस आईएनजी वाला सेंटेंस होना चाहिए। उसके बाद जो 2 नंबर सूत्र है बेटा, वो 2 नंबर सूत्र क्या कहता है, 2 नंबर सूत्र में तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत ही नहीं है बेटा। कि दोनों ही साइड वॉच वर प्लस आईएनजी, और फिर आप लगाओगे वाहिल, फिर वॉज वर प्लस, आपको तो ये से, हालांकि ये टेंस में मैटर ध्यान रखने वाला होता है कि कब कहां क्या मैटर लगाया जाता है। आपको यही है कि दोनों सेंटेंसों के बीच में वाहिल लगाना है बेटा, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, कुछ भी हटाना नहीं है, कुछ भी जोड़ना नहीं है। आपके लिए तो सेंटेंस दिए हुए मिलेंगे, पहला सेंटेंस पहले लिख दो और वाइल का प्रयोग करके दूसरा सेंटेंस लिख दो, सूत्र उत्तर सब फेल आपके सामने। मतलब यहाँ ये चीजें काम आती है कब, जब आपको टेंसों में करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फिलअप करते हो। हालांकि नॉलेज में होना जरूरी है, आपको भी ये नॉलेज में होना जरूरी कैसे कैसे है, लेकिन फिर भी आपका जो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट चलने वाला है
वो कॉन्सेप्ट एकदम शॉर्ट एंड स्वीट है कि दोनों सेंटेंसों के बीच में वाइल घुसेड़ दो और फिर आपके जो सेंटेंस है वो बिल्कुल एकदम सही रह जाएंगे बेटा। देखो इनके एग्जाम्पल, सुरेश saw a tiger. He was visiting in the hills of the हिमालय। और अब जो सेंटेंस है वो वाइल्ड से कनेक्ट करवाना। सुरेश saw a tiger. He was visiting in the hills of the Himalay. सुरेश ने एक टाइगर देखा और वह हिमालय की पहाड़ियों में भ्रमण कर रहा था। अब देखो हिमालय की पहाड़ियों में भ्रमण करने का और टाइगर देखने का क्या औचित्य है, तो जो पहला सेंटेंस उसको ऐसे लिख दो, सुरेश saw a tiger while he was visiting in the hills of the हिमालय। समझ गए? मतलब इसमें समझने लायक कोई चीज है ही नहीं, दोनों सेंटेंसों के बीच में लगना है। सुरेश saw a tiger while he was visiting in the hills, मतलब काम करने वाला एक ही आदमी सुरेश पहाड़ियों में भ्रमण कर रहा था और भ्रमण करते करते उसको टाइगर दिखाई दे गया। सोनू was reading newspaper Monu was watching टीवी। यहां पर क्या होता है, दो अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, वो दोनों का अलग अलग ही काम होता है। जैसे यहाँ का सब्जेक्ट हो गया सोनू और यहाँ का सब्जेक्ट हो गया मोनू। यहाँ काम हो गया रीडिंग न्यूज़पेपर, यहाँ हो गया वॉचिंग टीवी। तो ये अपन इसको देख लेंगे। पहला सेंटेंस है, जैसे लिख दो भाई, कोई विशेष चेंजेस इसमें नहीं करना है और दोनों ही सेंटेंसों के बीच में क्या लगा दोगे, वाइल लगा दो। ना कुछ हटना है ना कुछ घटाना है। वॉच वॉचिंग, ठीक, समझ गए मेरी बात? एकदम इजी है, कोई बड़ी विशेष बात इसमें है नहीं बेटा। और अब आज के लिए बस इतना ही, और कल अपन एक बार फिर से इनके आगे का जो टॉपिक है बेटा वो देखेंगे और वो पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।